हेलो दोस्तों। तो अभी वर्तमान में कौन क्या है उसको हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। संभव बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये बहुत पता नहीं होता है, याद करते हैं भूल जाते हैं। कोई अचानक कोई पूछ देता है तो वो नहीं बता पाते हैं। तो हम इसको ट्रिक से याद करते हैं ताकि आपसे कभी कोई पूछे तो आपको जैसे ही कोई पूछे रक्षा मंत्री कौन है तुरंत मुंह से निकल जाना चाहिए जो भी है। इस प्रकार हम आपको ट्रिक से सब कुछ बताएंगे। और तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है राष्ट्रपति कौन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है। तो इसको कैसे याद रखें। पति, पति और पदी, इससे जैसे राष्ट्रपति राष्ट्र और पति को पदी पढ़िए, पति को पदी पढ़िए। तो इससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि अभी राष्ट्रपति कौन है। राष्ट्रपति से पदी पढ़िए मतलब द्रौपदी मुर्मू। इस तरह हम राष्ट्रपति याद रख सकते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। एक दो बार बोलिए, भारत के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो याद हो गया। तो हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। अब इसको कैसे याद रखें। देखिए, राष्ट्रपति बड़े होते हैं, उपराष्ट्रपति उससे जस्ट नीचे का पद होता है। तो पदी नीचे का पद होता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। तो पदी इसको हम दीप पढ़ लेते हैं। पदी है, इसको उल्टा कर दीजिए, पदी तो दीप। तो इससे हम याद रख सकते हैं दीप और पदी, क्योंकि वो नीचे होते हैं, राष्ट्रपति से जस्ट नीचे होते हैं। तो हम उसको नीचे उसको पलटा देते हैं। तो हम इससे याद रख सकते हैं दीप से उपराष्ट्रपति और दीप से इसको रिलेट करके जगदीप धनखड़। मतलब कुछ ट्रिक हैं जिससे आप याद कर सकते हैं। तो इससे याद आसान से हो जाएगा। मतलब एक दो बार साथ में बोलिए, उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। और अब प्रधानमंत्री की बात करते हैं। तो आप लोग सभी जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। अब हम रक्षा मंत्री की बात करते हैं। रक्षा मंत्री, पुराने ज़माने में यदि आप पे कोई अटैक करता था, रक्षा कौन करता था? राजा क्या करता था? मतलब ये तो माननीय बात है कि कोई आप पहले बहुत पुराने, मान लीजिए राम का राज्य था, जब कोई हमला करता था उसका रक्षा राम जी करते थे, मतलब राजा करते थे। तो रक्षा से याद रख सकते हैं राजा, मतलब राज। रक्षा से राज याद सकते हैं। तो इससे क्या होगा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। यदि कोई आपसे पूछे रक्षा मंत्री कौन है, रक्षा सीधा राज, रक्षा आपको सुनाई नहीं देना चाहिए, राज सुनाई देना चाहिए। रक्षा से राजनाथ सिंह। ठीक है, तो इससे याद हो गया रक्षा मंत्री कौन है। एक दो बार बोलते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ठीक है, इससे आपको याद हो गया रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। अब गृह मंत्री की बात करते हैं। गृह मंत्री, मान लीजिए आपके घर में कोई आता है पहली दफ़ा, तो आपको कुछ पीने देते हैं, जल देते हैं या चाय देते हैं। तो हम लोग अब भैया, अब हम लोग चाय, वो बहुत पुराना चीज़ हो गया, अब हम उसको क्या देंगे पीने के लिए? अमृत देंगे। क्या देंगे? कोई घर आया, गिरी में प्रवेश किया, हम उसको अमृत देंगे पीने। अमृत, तो अमित को याद मत रखिए, अमित को इसको भूल जाइए और अमृत याद रखिए। अमृत मतलब गिरी, हम कोई घर में आया तो हम उसको अमृत पीने दिए, ना कि पानी। तो गृह मंत्री अमित शाह मतलब अमृत, अमित से अमृत याद रखिए। जैसे ही कोई गिरी सोचेगा तो आप ना माइंड को रिलेट करिए, आपको घर में कोई आया है, आप उसको कुछ दिए हैं, गिरी में घर में आया कोई दिए, आप उसको अमृत पीने दिए, ना कि पानी। तो इससे याद रख सकते हैं गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अब हम सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री की बात करते हैं। तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। अब देखिए, नितिन गडकरी। सड़क मतलब क्या आता है? सड़क, आजकल की सड़क कैसे होते हैं? बहुत गड्ढे होते हैं, नीचे तक गड्ढा हो जाता है, पानी भर जाते हैं, समझे? तो इससे क्या है? सड़क एवं राजमार्ग मंत्री। तो नितिन से नीचे तक, गडकरी से गड्ढे, मतलब सड़क पे नीचे तक गड्ढे हो गए हैं, उसमें पानी भर गए हैं। तो इससे आप रिलेट कीजिए नितिन गडकरी जी को। नितिन गडकरी, उनके राज्य में सड़क बहुत खराब है, ये सबको जानते हैं। तो नीचे तक पानी भर गया, मतलब गड्ढे हो गए और नीचे तक पानी भर गया है। इससे हम लोग याद रख सकते हैं सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। नीचे तक गड्ढे में पानी जमा हो गया है तो नितिन गडकरी। ठीक है दोस्तों, याद हो गया। एक बार बोल के देखते हैं, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। अब हम महिला एवं विकास मंत्री की बात करते हैं। महिला एवं विकास मंत्री स्मृति ईरानी। तो एक तो ऐसे भी याद सकते हैं क्योंकि महिला है तो स्मृति ईरानी महिला है, इसे भी याद रख सकते हैं। नहीं तो आप ट्रिक भी याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं। महिला का विकास वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा हो रहा है। महिला का विकास वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले उसका स्मृति था, वो बहुत डिफरेंस था, बहुत
मतलब एक जगह केंद्रित था, लेकिन अब स्मृति बढ़ने लगी, इसलिए महिला विकास करने लगी। क्या हुआ, स्मृति खुल गई तो महिला विकास करने लगी। तो महिला विकास करने लगी, क्यों विकास करने लगी, क्योंकि उसकी स्मृति खुल गई। तो इससे याद रख सकते हैं महिला एवं विकास मंत्री स्मृति ईरानी। यदि आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एक महिला है तो स्मृति ईरानी, तो आप कैसे भी याद रख सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो एक बार बोलते हैं, महिला एवं विकास मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी। अब कपड़ा मंत्री की बात करते हैं। कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल जी हैं। अब कैसे याद रखें, तो देखिए कपड़ा में क्या आ रहा है, कप से मैं क्या पीऊँ, कप से मैं क्या पीऊँ, चाय पीऊँ, क्या पीऊँ, कप से मैं क्या पीऊँ, चाय पीऊँ। जिससे याद रखते हैं कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल, पीयूँ कप से क्या पीऊँ, चाय पीऊँ। तो क्या हो गया, कपड़ा मंत्री। यदि एग्जाम में आता है तो जैसे कप जैसे आपको नजर आएगा तो यहाँ पीयूँ दिखेगा, इतना मतलब कोरिलेट कर लीजिएगा, कप से क्या पीऊँ, चाय पीऊँ। इस तो याद रख सकते हैं कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल। अब हम कोयला मंत्री की बात करते हैं। खैर हम कपड़ा मंत्री एक दो बार और याद करते हैं, कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल। चलिए और आगे देखते हैं कोयला मंत्री कौन है। कोयला मंत्री की हम बात करते हैं, कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी। अब कैसे याद रखें, कोयला में जो लोग काम करते हैं ना वो पूरा जोश में रहते हैं। जैसे देखते हैं पूरा जोश से मारते हैं एकदम कुल्हाड़ी बहुत या तो कुदाल, ताकि कोयला निकले। तो कोयला से जोश से क्या रखिए, कोयला वाले लोग बहुत जोश रहते हैं, बहुत तगड़े रहते हैं, हष्टपुष्ट रहते हैं। तो कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, पूरा जोश में प से भी याद रखते हैं, पूरा जोश में मतलब प्रहलाद जोशी का। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी जो कोयला निकालते हैं और सब बहुत हष्टपुष्ट रहते हैं और पूरा जोश में रहते हैं, भूख प्यास बहुत कम लगता है, बहुत जोश में रहते हैं। तो कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, ठीक है। अब शिक्षा मंत्री की बात करते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। देखिए ये तो सिंपल है, किसी को भी याद रख सकते हैं। शिक्षा में क्या बात सीखते हैं, धर्म नैतिकता की बात सीखते हैं। तो शिक्षा में हम क्या सीखते हैं, कोई शिक्षा में कुछ क्या सिखाता है, धर्म सिखाता है, नैतिकता की बात सिखाता है। तो हम शिक्षा से धर्मेंद्र प्रधान भी रख सकते हैं। ये तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कोई हर एक स्कूल में एक प्रधानाध्यापक होते हैं, ठीक है, प्रधानाध्यापक। उसको पत्र लिखते हैं, क्या लिखते हैं, श्रीमान प्रधानाध्यापक। मतलब कोई भी यदि शिक्षा के रूप में हम किसी को भी लिखते हैं तो उसको हम श्रीमान प्रधान लिखते हैं। तो इससे भी याद रख सकते हैं ये शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। या तो इससे भी रख सकते हैं शिक्षा से धर्म के बारे में हमको नीति के बारे में शिक्षा मिलती है, तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हो गए। अब देखिए आता है सूचना एवं प्रसारण मंत्री की बात। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं। अब कैसे याद रखें, सूचना को हम प्रसार किए, उसका हम अनुसरण करेंगे जीवन में। हम सूचना को प्रसार किए, कोई सूचना आया क्या यहाँ कुछ हो गया, तो हम मतलब कोई एक्सीडेंट कर गया, तो हमको क्या उस सूचना से हमको क्या करना चाहिए, उसको अनुसार हमको काम करना चाहिए कि हमको ऐसे काम नहीं करना है। तो अनु से याद रखिए, अनुसरण करना चाहिए हमको। मतलब हम ऐसे करेंगे तो हमका एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमको जो सूचना मिलता है उस सूचना को अच्छे से स्मृति में रखना चाहिए और उसके अनुसार हमको काम करना चाहिए, उसके अनुसरण पे हमको चलना चाहिए। इससे क्या हो सकता है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। अब मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं। मुख्य न्यायाधीश DY पाटिल जी। इसको तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से याद करेंगे हम लोग। अब देखिए मुख्य न्यायाधीश का काम क्या होता है, दंड देना। तो D फॉर दंड देना, दंड दिए। न्यायाधीश का क्या काम होता है, दंड देना। तो D फॉर हम दंड दिए। और दंड जो दिए, मान लिया हमको दंड मिला, जो मेरे अपोजिट खड़ा है वो बहुत पार्टी करेंगे, क्या करेंगे, पार्टी करेंगे। मुख्य न्यायाधीश हमको दंड दिए, हम ही को दंड दिए, तो मेरे विरुद्ध आप लोग मान लीजिए, तो आप लोग क्या करेंगे, खूब पार्टी करेंगे कि हमको दंड मिला है। तो क्या रख सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश कौन है, DY पाटिल। पार्टी से पार्टी याद रखिए, D से हमको याद रखिए, सत्यम। हमको दंड मिला तो आप लोग खूब पार्टी किए, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग कानून मंत्री की बात करते हैं। कानून मंत्री, क फॉर कानून, क फॉर किरण, इतना आप लोग याद सकते हैं। क फॉर कानून, क फॉर किरण। आप लोग कहेंगे कि भैया कपड़ा में भी तो क है, यहाँ भी क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अब यहाँ देखिए ऐसे भी रिलेट करें, क फॉर कानून, तो ना भी यहाँ पे ना भी लास्ट में, कानून ना यहाँ है ना यहाँ है, का यहाँ का यहाँ। क फॉर किरण आना चाहिए आपके माइंड में, क फॉर किरण, ठीक है। क्या अंत में भी ना है या अंत में भी ना है, तो क फॉर किरण। तो कानून मंत्री कौन है, किरण जी है। अब हम जल सेनाध्यक्ष की बात करते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, जब पूरा बाढ़ आता है तो जल में हम लोग को नहीं जाना चाहिए। देखिए जल, आप गौर से देखिए, जल में नहीं जाना चाहिए। बाढ़ आया, हमको जल में हमको नहीं जाना चाहिए। इस याद रखिए, जल में नहीं जाना चाहिए। तो में
को थोड़ा ऐसे बना दीजिए। अब हम क्या लिखते हैं, जल में नहीं जाना चाहिए। तो जल सेनाध्यक्ष कौन है, मनोज पांडे। देखिए आ गया ना मनोज, जल में नहीं जाना चाहिए क्योंकि बाढ़ का समय है, जल में जाएंगे हम डूब जाएंगे, तो जल में नहीं जाना चाहिए। तो इससे हम याद रख सकते हैं जल सेनाध्यक्ष कौन है, मनोज पांडे। ठीक है भैया, जल सेनाध्यक्ष कौन है, मनोज पांडे जी। अब वायु सेनाध्यक्ष की बात करते हैं। अब देखिए व फॉर वायु, व फॉर वी.आर. चौधरी। और व से रिलेट कीजिए वा को, आपको एग्जाम में आएगा वायु सेनाध्यक्ष, तो वायु जिसे देखिएगा तो वह पे आपका ध्यान कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। तो क्या हो गया, व फॉर वायु, व फॉर वी.आर. चौधरी। तो वायु सेनाध्यक्ष कौन है, वी.आर. चौधरी जी। अब देखते हैं नौसेनाध्यक्ष की बात करते हैं। लास्ट है नौसेनाध्यक्ष कौन है, आर हरि कुमार। सेना की बात आ रहा है यहाँ पे, सेना की बात आ रहा है। देखिए जब कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ा जा रहा था तो कृष्ण जी और उसका सेना दो भागों में वितरित थे। तो जो कौरव लोग थे वो उनकी सेना को चूज किए, लेकिन जो पांडव थे उन्होंने कृष्ण जी को चूज किए। तो देखिए सेना किसकी सेना थी, हरि की सेना। और कहा जाता है हरि की सेना मतलब विष्णु या कृष्ण जी की सेना सबसे ताकतवर सेना मानी जाती थी उस समय, और अभी तक उसको हरि की सेना को सबसे ताकतवर माना जाता है। तो हम नौसेना से हरि की सेना याद रखें। किसकी सेना, नौसेना। जैसे सेना की बात आएगा, किसकी सेना, हरि की सेना। हरि मतलब विष्णु, विष्णु मतलब कृष्ण की सेना सबसे ताकतवर सेना में से मानी जाती है। तो नौसेना से हरि की सेना मतलब आर हरि कुमार, आपको ध्यान में आ जाएगा तुरंत। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा मेरा ट्रिक? यदि अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। धन्यवाद।